10 जुलाई 2021 को आज ये एग्ज़ाम हुआ है नॉन मेडिकल टेट का। तो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आपको आइडिया रहेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके एक मॉक टेस्ट की तरह, इससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, नवाई देवी टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये तो ऑप्शंस को देख के पता चल रहा होगा आपको कहीं ना कहीं कि मंडी की बात हो रही है, लेकिन दोस्तों पर्टिकुलरली प्लेस आपको पता होना चाहिए। तो सर का घाट आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही होगा। टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जरूर पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नारसिंह टिब्बा पीक? तो चोटियाँ जरूर पूछी जाती हैं, जरूर पढ़ के जाओ। और ये जो दोस्तों नारसिंह टिब्बा है ये चंबा में पड़ता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद बिच प्रिंसली कोर्ट वाज निक्का पेंटर एसोसिएटेड? तो जैसे ही दोस्तों मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था तो काफ़ी सारे पेंटर्स जो हैं ये पहाड़ियों की तरफ आए थे, हिमाचल वगैरह। तो चंबा में ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो निक्का पेंटर काफ़ी फेमस थे इस प्रिंसली कोर्ट में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच एरिया आर गंगी एंड मोहना फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड? तो ये जो गंगी और मोहना है ये बेसिकली बिलासपुर से संबंधित हैं, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फोक डांसेस हो गए या फिर फोक सॉन्ग्स, इनको जरूर पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस नियर शिमला इज गोल्फ कोर्स? गोल्फ कोर्स आपको शिमला में देखने को मिलता है, काफ़ी फेमस, नालदेहरा। दोस्तों क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं नालदेहरा किस गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय की लड़की का नाम था? क्योंकि उसकी लड़की के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये जो शिमला में नालदेहरा गोल्फ कोर्स है। तो उस वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल का नाम बताइएगा कमेंट करके। दुनिया में सबसे बड़े मंदिरों में से ये एक मंदिर है, अंकोर बाट। ये कहाँ किस कंट्री में है? दोस्तों ये आउट ऑफ इंडिया है। ऑप्शंस में भारत या इंडिया आपको हमेशा मिलेगा, और ऑप्शंस देख के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंडिया चूज़ करते हैं, लेकिन ये कंबोडिया में है। ठीक है, तो ये अंगोर बाट ये टेम्पल आपको कंबोडिया में देखने को मिलता है। बाकी हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज हो गए, रस्में हो गई, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चोला और डोरा ये दो पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, तो ये अच्छे से देखना, क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है चोला और डोरा क्या है। तो ऑप्शंस में होगा ऑर्नामेंट, ड्रेस वगैरह वगैरह, तो आपको वहाँ पे ड्रेस चूज़ करनी है। तो ये किस जनजाति से संबंधित है ये ड्रेस? तो ये गद्दियों से संबंधित है, जो गद्दी लोग हैं वो चोला और डोरा पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज? कई बार दोस्तों एलोरा पूछा जाता है हिमालयाज का, तो अगर एलोरा पूछा जाए तो आप हमेशा वहाँ पे चूज़ कर लो मसरूर रोका टेम्पल, लेकिन यहाँ पे अजंता पूछा है तो आप ताबो चूज़ करो। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मोनास्ट्री है ये, मठ है ताबो, कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह जो है कब हम उसको सत्याग्रह बोलते हैं? कोई भी सत्याग्रह तब सत्याग्रह होता है जहाँ अहिंसा होती है, नॉन वायलेंस होता है। तो महात्मा गांधी जी के चलाए हुए सत्याग्रह जो हैं उनमें सबसे पहली बात यही देखी जाती थी, अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता होगा, ये 1917 में देखने को मिला था। चंपारण आपको पता है बिहार में है, नील की खेती से संबंधित था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? तो पंचायती राज सबसे पहले शुरू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही, 1959 में। पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाए तो नागौर आपको याद रखना है, और नागौर जो है ये जिला है किसका? राजस्थान का। सो हियर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद? मुंशी प्रेमचंद महान एक लेखक रहे हैं हिंदी भाषा के इतिहास में। तो दोस्तों इनका नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था, जो असली नाम है। असली नाम जरूर पूछे जाते हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद का हो, चाहे महर्षि दयानंद का हो, या फिर किसी का भी। तो अच्छे से पढ़ो इन टॉपिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? ग्रीनविच
मीन टाइम जो है ये लंदन से होके गुजरता है, ब्रिटेन से, तो इससे इंडिया जो है 5.5 घंटे आगे है, यानी कि इंग्लैंड हमसे पीछे है। ग्रीनविच जो है पार्टिकुलर प्लेस ये हमसे पीछे है, तो 5.5 घंटे इसका सही आंसर होगा। सी इज़ राइट आंसर। ये इलाहाबाद से होकर के गुजरती है ये लाइन, जो इंडिया में टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सॉल्ट वाटर लेक। तो सारी की सारी झीलों को देख लेते हैं। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कहाँ पे है? उड़ीसा में। पुल्लिकट लेक आपको कमेंट करके बतानी है, पुल्लिकट लेक किस स्टेट में है? बुल्लर झील आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और यहाँ पे पूछा गया था कि सोल्ट वाटर लेक नहीं है, तो ऑब्वियसली यही सही आंसर होगा। बाकी सांबर लेक जो है ये दोस्तों कहाँ पे है? राजस्थान में है। हाल ही में ये चर्चा में रही है, यहाँ पे काफ़ी सारे पक्षी मृत पाए गए थे, तो ये भी अच्छे से देखना। किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे लेक्स ऑफ इंडिया या फिर लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, और बेसिकली विशाखापट्टनम आपको उस पर्टिकुलर जगह का नाम याद रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल हाईवे इज़ नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोला जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी के टाइम में ही इसको बना दिया गया था। तो ये NH1 है, बेसिकली कोलकाता और ये एक टाइम था तो पाकिस्तान को जोड़ता था, ठीक है। आज के टाइम में तो ये अमृतसर तक ही है नेशनल हाईवे 1, लेकिन इसका नाम है शेरशाह सूरी मार्ग, तो ये अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय सेवा आयोग। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन भी किया होगा अपने कॉलेज या स्कूल टाइम में, तो इसको हम बोलते हैं नोट मी बट यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो तो 12 अगस्त जो है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में 12 जनवरी जो है उसको नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का वो जन्मदिन है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, अच्छे से याद रखना। बाकी राजीव गांधी जी का जन्म जो है 20 अगस्त सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लीडर हु वाज किल्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 के आसपास हमें देखने को मिला था, और जब ये इंडिया में आया था तो इसका विरोध जो है बढ़ चढ़ कर किया था, और लाला लाजपत राय जो हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया था, ये प्रमुख नेता थे उस टाइम, तो इनकी मृत्यु हुई थी इसी दौरान, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स। जो ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें अगर शुरुआत की बात करें तो 1894 आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। ग्रीस एथेंस में ये शुरू हुआ था, लेकिन इंडिया की बात करें पार्टिकुलरली तो 1900 जो साल है उसमें भाग लिया था भारत ने सबसे पहले। बाकी हॉकी वगैरह में तो आपको पता ही है कितने मेडल्स लिए थे एंड सो ऑन, ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। तो 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, भारतीय संविधान की, तो 8th यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, डी इज़ राइट आंसर। कई बार भाषाओं की संख्या पूछी जाती है, कई बार ये अनुसूची पूछ ली जाती है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। बेसिकली जो कोई नागरिक होगा भारत का, अगर वो बहुत ही उम्दा कार्य करेगा किसी भी क्षेत्र में, तो उसको दोस्तों भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न से ऊंचा कोई भी पुरस्कार नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। तो दोस्तों इसका पुराना नाम था गेट, डबल टी था, लेकिन 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WTO की स्थापना हुई थी, तो 1995 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम किसका होता है? लीवर का, तो यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों ऐसा होता है अगर कोई बिल लोकसभा में पारित हो जाए और उसको रोका जाए राज्यसभा में,
तो ये पावर होती है लोकसभा की कि जॉइंट सिटिंग वो बुलाती है। तो इसमें लोकसभा का स्पीकर जो होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस। दुर्लभ गैस है मतलब कम होती है लेकिन सबसे ज़्यादा, इन चार ऑप्शंस को देख के आपको पता चलेगा। तो आर्गोन जो है ये चौथे या पांचवें नंबर पर है, आप देख लेना हमारे वायुमंडल में। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज। तो 2005 में एक एक्ट आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा, कोई भी होगा, वही इसका चेयरमैन होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है ये क्वेश्चन, नोटा जो है, नोटा ऑप्शन फर्स्ट टाइम किस ईयर इलेक्शंस में ऐड किया गया था इंडिया में? ठीक है, ईवीएम जो होती है उसमें नोटा जो है इसको ऐड किया गया था किस ईयर? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसलिए जितने स्टूडेंट्स इसका आंसर करेंगे उन सभी की मेहनत का पता चलेगा कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? ओवरऑल इंडिया में अगर आप बात करते हो तो बेंगलुरु आपको याद रखना है, और जब आप बात करते हो पूरे वर्ल्ड में तो कैलिफोर्निया आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का जो कि आपको कमेंट करके बताना है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग। तो कसोल गर्म पानी का चश्मा जो है हिमाचल प्रदेश में किस ज़िले में है? तो कमेंट करके अभी बताइए। हालांकि इजी क्वेश्चन है, और कोई भी डाउट, कोई क्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करिए और जुड़े रहो हमारे साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय हिमाचल।